है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेरे पास कंपाउंड है स्टूडेंट्स वो है CrO5। ठीक है, ये CrO5 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें अगर आप Cr का कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो तरीके से मैंने आपको सिखाया था निकालना कैलकुलेट करना, अगर आप उस मेथड से करेंगे कैलकुलेट तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कुछ और आएगा, जो कि गलत है। आइए करते हैं चेक कैसे। देखो, हम सपोज कीजिए कि आपने इसका x लेट कर लिया, तो x हो गया Cr का ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्यों x लेट किया है, क्यों लेट करते हैं, इन सभी सवालों का जवाब मैंने इससे पिछले वीडियो में दिया हुआ है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जिसका नाम होगा रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें ये सेकंड वीडियो है, इससे फर्स्ट वीडियो को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने इसे x क्यों लिया है। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो Cr का हमने x लेट कर लिया है। ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो हमेशा -2 हम लेकर के चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक O का होगा -2, यहाँ पर कुल 5 O है, तो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। इस मॉलिक्यूल पे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम चार्ज लेंगे 0। अब अगर हम करें कैलकुलेट तो x - 10 = 0 और x की वैल्यू यहाँ से हो रहा है कैलकुलेट कितना बताओ, +10। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि वो रूल जिसके थ्रू हमने लास्ट ईयर मैक्सिमम यानी कि 95% जो मॉलिक्यूल है उसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर किया था कैलकुलेट, तो इस तरीके से किया था। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस CrO5 का करेंगे कैलकुलेट तो आपको देखने को मिलेगा +10, जो कि गलत है। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि 8, हाँ जी हाँ, +8 जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है किसी भी एटम का, और पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल ऐसा एक ऑस्मियम ही है जिसका हाईएस्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑस्मियम के अलावा और किसी एलिमेंट का +8 नहीं हो सकता। इसके बाद होता है उससे कम 7, जो कि होता है मैग्नीज का। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो ये +10 जो है एक्चुअली गलत है। तो इसका एक्यूरेट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। देखिए, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जो आपको देखना चाहिए ध्यान से और समझना चाहिए। और एक बार अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लोगे तो आप खुद से बना करके ट्राई जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आपको आएगा प्रॉब्लम। देखिए, Cr एक एटम है जो कि सेंट्रल मैटर एटम हम लोग कहते हैं। अब देखो, अगर आपको ये पता करना हो कि सेंटर में कौन रहेगा, तो आप किसी मॉलिक्यूल में देखिए 99% केस में वो मॉलिक्यूल जो लेस नंबर में होगा उसको हम लोग सेंट्रल एटम कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो CrO केवल एक है, O कितना है 5 है, तो Cr हमारा सेंटर में रहेगा। अब यहाँ हम लोग O ले लेते हैं, यानी एक ऑक्सीजन एटम जो होगा इस Cr के साथ में डबल बॉन्डेड होंगे। उसके बाद जो 4 ऑक्सीजन एटम होंगे वो इस प्रकार से साथियों आपस में बॉन्डेड होंगे। देखो, ये जो Cr एटम है उसके साथ में ये जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसी प्रकार से ये जो ऑक्सीजन है नेक्स्ट, ये हमारा केवल एक ही ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है ना। इसी प्रकार से ये है बॉन्डेड, इसी प्रकार से हमारा देखो ये है बॉन्डेड। तो इस टाइप से क्या है कि कुल मिलाकर के ये बॉन्डेड है 4 ऑक्सीजन एटम Cr से सिंगल बॉन्डेड से। अब ये जो बचा ऑक्सीजन ये इस प्रकार से बॉन्डेड होता है और ये इस प्रकार से होता है बॉन्डेड। आप ध्यान से देखो देख करके कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, हाँ उससे हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। अब एक ही टाइप के एटम के बीच में कोई बॉन्ड हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, यानी कि दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो चार्ज का भी क्या होगा उसके ऊपर, हाँ चार्ज भी उसके ऊपर कोई अराइज नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। और हम चार्ज को ही तो कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ हो गया पेरोक्साइड लिंकेज, नो चार्ज डेवलप। अब देखो ध्यान से, ये जो Cr है इसको देगा एक इलेक्ट्रॉन, अब 2 देगा इसको, कितना हो गया 3 हो गया, 1 देगा इसको कुल कितना हो गया 4 हो गया, 1 देगा इसको कुल कितना 5 हो गया, 1 देगा इसको 6। यानी कि इस प्रकार से Cr जो है केवल 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है कि इसको ऊपर वाले ऑक्सीजन को, एक इसको। अब क्योंकि ये भी पर ऑक्साइड लिंकेज है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा कोई भी चार्ज नहीं आएगा स्टूडेंट्स।
पर ऑक्साइड लिंकेज हम इसको भी क्या करते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, देखो ये होता है नीले रंग का, ये होता है डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको बोलते हैं ब्लू बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा सबसे पहला ऐसा कंपाउंड जिसका आप ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करते हैं, उसमें Cr एटम का वो विदाउट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा है रॉन्ग, ठीक है ना। कौन सा बताओ, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। ये हमारा था पहला एक्सेप्शन, एक स्ट्रक्चर जो आप ध्यान रखेंगे।